हरि ओम, सुस्वागतम। 10 मिनट करें प्राणायाम साधना। इस शिविर के 10वें आखिरी दिन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो त्रिवार ओमकार से आज के शिविर की शुरुआत हम करते हैं। तो सभी तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। सभी एक साथ शुरू करेंगे। तो लंबी सांस लीजिए। आराम से आंखें खोल दीजिए। हरि ओम। तो आज के समारोह के दिन में आज तक हमने जितने भी प्राणायाम सीखे हैं वो हम रोज़ घर में कैसे करें, इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं और थोड़ा उनको करके भी देखेंगे। मतलब जितने भी अलग अलग प्राणायाम हमने सीखे हैं तो भी आप जानते हैं कि पहले हमने देखा है सुलभ प्राणायाम, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम, शीतकारी और भ्रामरी, सूर्य भेदन और तड़ागासन में सुलभ प्राणायाम। तो ये सारे प्राणायाम घर में कैसे करें, तो रोज़ इसके लिए कितना समय लगाएं, तो ये हम आज देखेंगे और उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसलिए आज का शिविर थोड़ा हमें ज़्यादा समय लगेगा, आधे घंटे तक इसके हम शुरू रखेंगे। तो देखिए सभी एक बात ध्यान में रखें कि कोई भी प्राणायाम हो तो उस कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्षमता के अनुसार, पर कम से कम 5 मिनट करें तो उसके फ़ायदे मिलेंगे। और इसमें से आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपकी प्रकृति के अनुसार आपको प्राणायाम करना है। ठंडी प्रकृति है तो आप सूर्य भेदन करें, समझ में आए। तो ऐसे अपनी प्रकृति के अनुसार सारे के सारे रोज़ करना आवश्यक भी नहीं है। अगर रोज़ सारे के करेंगे तो 10 मिनट के 6 मतलब आपको 1 घंटा पूरा लगेगा। तो आपके पास जितना समय है इसकी प्लानिंग आप करें और उसके अनुसार प्राणायाम आपको करना है। तो 3 प्राणायाम आज कर सकते हैं, 3 प्राणायाम कल भी आप कर सकते हैं। तो इसके प्रकार आप उसका नियोजन करके रोज़ प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया है कि रेगुलरली रोज़ करना ही आवश्यक है। स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। नियमित रूप से करें तो सारे के सारे फायदे आपको मिल जाएंगे और कोई भी बीमारी आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगी। तो इसीलिए आपको इस प्रकार के प्राणायाम रोज़ करना आवश्यक है। अब हम जो भी प्राणायाम सीखे हैं, जो भी प्रक्रिया सीखी है, उसमें आपने देखा है कि कोई भी प्राणायाम करने से पहले कपालभाति आवश्यक है। तो कपालभाति कम से कम 1 मिनट ऐसे 3 आवर्तन रोज़ करने हैं आपको, और 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स तक जाने का प्रयास करना है। तो एकदम घाई नहीं है, जल्दबाजी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। रोज़ करते करते 1 हफ्ते में अपने आप इतनी प्रगति हमने करनी है और हो ही जाती है। तो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स। तो इसके अनुसार आज हम पहले कपालभाति करेंगे, उसके बाद एक एक प्राणायाम थोड़े थोड़े करके देखेंगे, ठीक है। तो कपालभाति के लिए तैयार। हाथों के तलवे इस प्रकार घुटनों पर, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर दीजिए, मन शांत, और 1 मिनट तक आपको इसे करना है। मैं आपका समय दूंगा और आपने शुरू रखना है। ध्यान रखना है कि स्ट्रोक्स जो है एक जैसी गति और एक जैसा जोर, ज़्यादा भी जोर उसको लगाना नहीं है। तो तैयार, शुरू करते हैं। कपालभाति शुरू करें। आपने अपनी अपनी करनी है। आंखें खोलनी नहीं है। एक जैसी गति, एक जैसा प्रेशर होना ज़रूरी है।
बहुत ही अच्छे से आप सभी कर रहे हैं। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। इसी प्रकार शुरू रखें। आज एक आवर्तन हम पूरा करेंगे, लेकिन घर में आपको रोज़ 3 आवर्तन करने हैं। आधा मिनट पूरा हुआ है और आधा मिनट करने का प्रयास। शुरू रखें। पेट की तरफ ध्यान दें। पेट को हल्का सा झटका होता है, सांस बाहर पड़ती है, इसके ऊपर ध्यान। सिर्फ 15 सेकंड और प्रयास करें। बहुत ही अच्छे से सभी कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपने कपालभाति की तरफ है। बहुत ही अच्छे। 1 मिनट पूरा हुआ है। शांत बैठे, एकदम शांत, आंखें बंद ही रहेगी और इस शांत अवस्था में अपना ध्यान माथे की तरफ रखें। माथे के बीचों बीच कुछ जो भी सेंसेशन होगा उसको अनुभव करना है, क्योंकि इसका मुख्य इफ़ेक्ट जो है, मुख्य परिणाम जो है, ये कवटी के प्रदेश में होता है, कपाल के प्रदेश में होता है। और दूसरा इसका फ़ायदा है फेफड़ों की शुद्धि के लिए। आराम से आंखें खोल दीजिए। बहुत अच्छे से आपने किए हैं। तो ऐसे रोज़ कपालभाति करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके फ़ायदे हमने पूरे पूरे जान लिए हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ के लाभदायक है। सभी लोगों के मतलब इफ़िशेंसी बढ़ जाएगी, ब्रेन की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों की क्षमता, हार्ट की क्षमता, ये इसके ऊपर बहुत अच्छा उसका असर होता है। चेहरे पर ग्लो आने लगता है। सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि जिनको उच्च रक्तचाप की बीमारी है और हार्ट की कोई भी समस्या है, वो व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के बारे से नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे वाला जो प्राणायाम हम सीखे हैं, सुलभ प्राणायाम अर्थात डीप ब्रीदिंग, जिसके फ़ायदे आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा हम उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आज हम हर एक प्राणायाम का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, तो रिवीजन होते रहेगी। तो चलो सुलभ प्राणायाम के लिए सभी तैयार हो जाइए। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, अपना ध्यान सांस की ओर और शुरू करते हैं। सांस ले, 1 2 3, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। सांस ले, 1 2 3, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। सांस ले, 1 2 3, छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। सांस ले, अपना अपना शुरू रखना है इसी विधि से। तो सांस भरते समय संथ गति से आराम से जितनी हवा भर सकते हैं भरनी है, और छोड़ते समय भी और संथ गति और शांत पूरी हवा छोड़ेंगे। तो पूरे ध्यान से करते रहिए। अपना पूरा ध्यान सांस की ओर रखें। भरपूर हवा भर रहे हैं, फेफड़े पूरी तरह भर रहे हैं, और छोड़ते समय पूरी अशुद्धि बाहर जा रही है। कोई झटका नहीं देंगे, ज़बरदस्ती से नहीं करेंगे, एकदम शांत। पूरा ध्यान सांस की ओर, प्राण शक्ति की ओर। नाक से पूरी प्राण शक्ति अंदर रह रही है, फेफड़ों में पूरी तरह भर रही है, और छोड़ते समय शरीर की सारी अशुद्ध हवा बाहर जा रही है। तो इस प्रकार अपना पूरा ध्यान प्राण शक्ति पर है। बहुत ही अच्छे से सभी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार कम से कम 5 मिनट रोज़ करना ज़रूरी है, और जैसे जैसे आदत हो जाएगी से 10 मिनट भी आप करना आवश्यक है। अब जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा कर दीजिए। सांस छोड़ने के बाद शांत बैठे, संत श्वसन, आंखें बंद ही रखिए और रिलैक्स हो जाइए।
एकदम शांत। और इसी शांत अवस्था में अब हम अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। तो अनुलोम विलोम आप सभी जानते हैं कि बाईं नाक से सांस भरनी है, दाहिनी से छोड़नी है, दाहिनी से फिर से भरनी है और बाएं से छोड़नी है। तो चलो तैयार। अनुलोम विलोम के लिए दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा दीजिए, उसे अपने होठों के साथ रखें। अब अपनी अंगूठे से दाहिनी नाक बंद कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। तैयार। बाएं से सांस ले, 1 2 3। दाहिनी से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। दाहिने से ले, 1 2 3। बाएं से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। बाएं से ले, 1 2 3। दाहिनी से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। शुरू रखिए, अपना अपना पूरे ध्यान से करना है। अनुलोम विलोम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। पूरा ध्यान प्राण शक्ति की ओर होना है। सांस भरते समय संत गति से भरपूर हवा भरनी है और छोड़ते समय भी संत गति से आराम से पूरी सांस बाहर छोड़नी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई झटका नहीं है। शांति से करते रहिए। जैसे जैसे करोगे तो मन की शांति ज़रूर अनुभव करोगे। तो इसे भी रोज़ 5 मिनट करना बहुत ही आवश्यक है। और 5 मिनट करते करते आहिस्ता आहिस्ता इसे हम 10 मिनट भी करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छे से सभी ने किया है। जो आवर्तन आपका चल रहा है उसे पूरा करना है। अर्थात बाईं नाक से सांस छोड़ने के बाद रुकना है। फिर दोनों नाक से लंबी सांस लीजिए, आराम से सांस छोड़िए और रिलैक्स, एकदम शांत। आंखें बंद ही रहे, शांति का अनुभव करें। दोनों हाथ आँखों पर रख दीजिए, आराम से आंखें खोलिए, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। अब जो भी आप आसन में बैठे उसे थोड़ा छोड़ दीजिए, पैरों को ढीला करें, एकदम रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार अनुलोम विलोम ये अपने शरीर की पूरी शुद्धि करता है। मतलब योग में कहा गया है कि 72,000 नाड़ियाँ अपने शरीर में हैं। ये सारी नस नाड़ियाँ पूरी तरह शुद्ध हो जाती है और जिससे अपना पूरा शरीर शुद्ध होने के कारण सारी अशुद्धि निकल जाएगी। और अशुद्धि यही तो अपने बीमारी का मूल जड़ है। एक फ़ायदा ये है। और दूसरा, इससे ब्रेन के सेंटर्स एकदम शांत हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम से मन की शांति, और वो शांति होने के कारण तान तनाव जो होते हैं उसके जो भी बीमारियां सारी आपकी निकल जाएगी। तो मन की शांति के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम लाभदायक है। तो इसे भी हमने रोज़ करने का प्रयास करना है। ठीक है। अब हम आगे का प्राणायाम जो सीखे हैं उसकी तरफ चलते हैं। सितकारी और भ्रामरी, मतलब सांस भरते समय सितकारी करेंगे, छोड़ते समय भ्रामरी करेंगे। और इसी के बीच बीच आपको थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास भी करना है। जैसे आपको थोड़ा लगे कि शरीर में तनाव है, थोड़ा खिंचाव है, तो आप ऐसे पर्वतासन करके स्पाइन को रिलैक्स कर सकते हैं। गर्दन के मूवमेंट आपने देखिए, तो गर्दन के और कंध के प्रकार एक एक बार करेंगे और फिर आगे हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। तो गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। गर्दन आगे कर दीजिए, ऐसे बाईं तरफ से गोल घुमाना शुरू करें। संत गति से करेंगे, कोई झटका नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार
विरुद्ध दिशा से, ऐसे, बहुत ही अच्छे। तो ये बीच बीच में करने से अपने स्पाइन की समस्या भी कम हो जाएगी और सांस नली एकदम खुल जाती है। दूसरा प्रकार हमने देखा था स्कंद संचलन। ऐसे दोनों हाथ, उंगलियां कंधों पर रख दीजिए, दोनों कोहनियाँ जो है एक दूसरे को आगे मिला लीजिए, कोहनियाँ अपने शरीर के पास, और इसे भी गोल घुमाना है मंद गति से। शुरू करिए ऐसे, आराम से जितना भी तनाव ले सकते लेने का प्रयास करें, पर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं। पूरा मंद गति से आगे आएंगे, फिर रिवर्स उलट गति से गोल घुमाते घुमाते आराम से करेंगे, रिलैक्स, बस। तो ये अभी हमने एक ही बार किए हैं, आप बीच में इसे 5-5 बार करेंगे तो कंधे की तकलीफ, जॉइंट फ्री होना, गर्दन के, ये सारे निकल जाएंगे और प्राणायाम के लिए भी लाभदायक है। अब हम करेंगे सितकारी और भ्रामरी। तो सितकारी हम सीख चुके हैं कि दांत एक दूसरे पर टिकाएंगे, जीवा को अंदर से बीचों बीच दबाएंगे और बाजू से लंबी सांस लेंगे, और सांस छोड़ने के समय मुंह को बंद करेंगे और भ्रमर नाद करते करते, मतलब दोनों प्राणायाम एक साथ करेंगे, सितकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, तो तैयार, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर ढीला, मन शांत, संत श्वसन। अब पहले सितकारी शुरू करेंगे। अपने दांत एक दूसरे के ऊपर टिका लीजिए, जीवा अंदर से दबाइए और सांस लेना शुरू। सितकारी, सांस ले, मुंह बंद करते, भ्रामरी शुरू करें। सितकारी, भ्रामरी, सितकारी, भ्रामरी, शुरू रखिए। अपना अपना पूरे ध्यान से करना है। भ्रामरी करते समय सिर में जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उसे महसूस करें। शांत लहरियाँ, आनंद लहरियाँ महसूस करें। और सितकारी करते समय मुंह से गले तक जो ठंडापन आ रहा है उसे महसूस करें। पूरे ध्यान, प्राणायाम करते समय अपना पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर रखें। बहुत ही अच्छे से सभी कर रहे हैं, आनंद लहरियाँ अनुभव कर रहे हैं। अब जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा करें। भ्रामरी होने के बाद शांत बैठे, आंखें बंद ही रहें, शांति का अनुभव करें। शांत, दोनों हाथ आँखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल दीजिए। तो इस प्रकार सितकारी और भ्रामरी कम से कम 5 मिनट करना ज़रूरी है। सितकारी ये ठंडा प्राणायाम है, शरीर की जितनी भी उष्ण बीमारियाँ हैं सब आपकी निकल जाएंगी। समझ में आ गया? और उसी के साथ इससे चेहरे पर तेज आने लगता है। अपना खाना और पानी पीना, इसमें भी नियंत्रण आने लगता है और निद्रा और आलस्य ये पूरा निकल जाएगा। तो इसमें ऊपर अपना नियंत्रण आने लगता है। तो बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। और इससे हमने भ्रामरी को जोड़ दिया है। तो भ्रामरी की जो वाइब्रेशन है
ये ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, तो अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति अच्छी होने लगती है। उसी के साथ ये जो वाइब्रेशन है ये मन को शांति प्रदान करता है, जिससे सारे तान तनाव की जो भी बीमारियाँ है निकल जाएगी। तो ये उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो वो पेशेंट भी इसे कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आगे का प्राणायाम वो हमने देखा है सूर्य भेदन, जो हमने 2 दिन पहले ही सीखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या करना है, दाहिनी से सांस लेनी है, बाईं से सांस छोड़नी है, बस इतना ही करना है। और इसके लिए प्रणव मुद्रा का उपयोग करेंगे। तो थोड़ा पहले इसको करके देखेंगे। तैयार, कोई भी ध्यानात्मक आसन, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा दीजिए, बाईं नाक बंद। शुरू करते हैं। दाहिनी से लंबी सांस लें, बाएं से आराम से छोड़िए। दाहिनी से लंबी सांस, बाएं से आराम से छोड़िए। राइट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस, लेफ्ट से आराम से छोड़िए। शुरू रखना है इसी प्रकार। सूर्य भेदन, सूर्य का नाम दिया गया है तो शरीर में गर्मी पैदा करता है और शरीर का मोटापा कम करते हुए वज़न भी कम होने लगेगा। पेट में कोई भी समस्या है तो उसके लिए लाभदायक है। पेट की सारी अशुद्धि निकल जाएगी और पाचन आपका अच्छा रहेगा। कपाल की शुद्धि मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। मस्तिष्क में जितने भी ऑर्गन्स हैं बहुत अच्छे से काम करेंगे और ये सारे वात विकार निकाल देता है। ये लाभदायक इस प्रकार होता है। तो इससे भी हमने 5 मिनट रोज़ करना ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको रोज़ करना है। ये कम से कम 5 मिनट। अब उसको समय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। अब जो आपका आवर्तन चल रहा है उसे पूरा कर दीजिए, अर्थात बाईं नाक से सांस छोड़ने के बाद रुकना है। शांत बैठे, हाथ नीचे, रिलैक्स, दोनों हाथ आँखों पर रख दीजिए, आराम से आँखें खोल दीजिए। तो ये है सूर्य भेदन, जो आप इसे भी रोज़ करने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे जो सुलभ प्राणायाम हमने तड़ागासन में कल ही सीखा है, उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है? तो सभी पहले पीठ पर लेट जाइए। पीठ पर लेटकर पूरा शरीर रिलैक्स कर दीजिए, जैसे कल हमने सीखा है उसी के अनुसार। तो पीठ पर लेट जाइए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए पूरा शरीर खींचकर रिलैक्स कर दीजिए, आलस्य दे दीजिए आराम से। अब ये दोनों हाथ ऐसे ही पीछे रखिए, दोनों हाथ कोने में मोड़ते हुए सिर के पीछे। कल ही देखा है, दोनों घुटने ऐसे खड़े कर दीजिए और दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का अंदर। आंखें बंद कर दीजिए और शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स। सांस अपने आप चल रही है, आपने सिर्फ रिलैक्स हो जाना है। पूरा शरीर ढीला। आप यहीं पर अनुभव कर रहे हैं कि पीठ में कोई दर्द नहीं है, पीठ के सारे मसल्स रिलैक्स है। तो इसी के कारण गर्दन से लेकर कमर तक कोई भी समस्या हो, इनके लिए लाभदायक प्राणायाम है। तो पहले हम करके देखेंगे इसे। तो शुरू हो जाइए। तैयार, शुरू करते हैं। लंबी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए, आराम से छोड़िए। लंबी सांस लें, आराम से छोड़े, आराम से छोड़े। लंबी सांस लें, आराम से छोड़े, आराम से छोड़े। शुरू रखना है अपना अपना पूरे ध्यान से। बहुत अच्छे से सभी कर रहे हैं, बाकी पूरा शरीर ढीला है और मन का ध्यान पेट की तरफ रखें। आप अनुभव करें कि सांस छोड़ते समय पेट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। सांस भरते समय
पेट ऊपर आ रहा है। छोड़ते समय नीचे नीचे, भरते समय ऊपर ऊपर। बहुत ही अच्छे, शुरू रखें इसी प्रकार। इसके लाभ भी आपने कल ही जान लिए हैं कि स्पाइन की कोई भी बीमारी हो उनके लिए लाभदायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय की बीमारी, इसके लिए लाभदायक है। पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसी के साथ जो प्रेग्नेंट होते हैं वुमन, गर्भवती महिला, उनके लिए भी लाभदायक है। मतलब एक ही प्राणायाम के इतने सारे फ़ायदे, इसके ऊपर जो रिसर्च किया गया है उससे ये मालूम हुए। तो मेरे गुरु योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक, इन्होंने इसके ऊपर संशोधन किया है, रिसर्च किया है और इसमें एक किताब भी लिखी है। उसमें ये सारे उन्होंने वर्णन किया है इसके लाभ कैसे मिलते हैं। तो बहुत ही अच्छे सबने किया है। अब जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा करें। सांस छोड़ने के बाद रिलैक्स हो जाइए, शांत बैठे, संत श्वसन, रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर दीजिए, दोनों हाथ सिर के पीछे सीधे करें और पूरा तनाव देके हुए खींचिए शरीर को, रिलैक्स कर दीजिए। बाजू से दोनों हाथ नीचे और बाईं तरफ मुड़ते हुए आराम से उठकर बैठना है। रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए, कोई भी आराम से अवस्था ले लीजिए। तो इस प्रकार ये सारे प्राणायाम जो है, जो हमने इस शिविर में 10 दिन में पूरे सीखे हैं, तो आज उसको थोड़ा थोड़ा हमने करके भी देखा है, उसकी फिर से पूरी रिवीजन हमने कर ली। तो इसे आपको रोज़ घर में करना बहुत आवश्यक है। तो 3 प्राणायाम एक दिन करें, 3 प्राणायाम दूसरे दिन करें। 10-10 मिनट के करेंगे तो आधे घंटे में 3 प्राणायाम पूरे होते हैं। तो आज 3 करें, कल 3 करें, ऐसे आप रोज़ अल्टरनेट करते हुए इसका अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति रोज़ ही करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, योग में कहा गया है कि प्राणायाम करो, योग करो, लेकिन अपने खान पान की तरफ थोड़ा ध्यान दें। ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है, मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तु कारयेत नाना रोग भवस्तस्य किंचित योग न सिद्धति। तो खान पान ठीक होना जरूरी है, सात्विक भोजन होना जरूरी है। कैसे भी खाए, कभी भी खा रहे हैं तो योग आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। इसलिए खान पान की तरफ ध्यान दें। और अपना योग का प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता भी यही कहता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो खान पान भी युक्त होना चाहिए, दिन भर के जो काम करते वो भी युक्त होना चाहिए और निद्रा भी युक्त होनी चाहिए। तो ये सब करें तो योग आपके लिए परिपूर्ण लाभदायक है। तो जीवन शैली के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें और इसे रोज़ करें, एक दिन भी भूलना नहीं है। समझ में आ गए? तो इस प्रकार आपको ये प्राणायाम के शिविर की पूरी जानकारी हमने दी है। तो आज यही हम पूरा करते हैं। इस शिविर को 3 ओमकार करते हुए शिविर का समापन करेंगे। ठीक है? तो तैयार हो जाइए, आंखें बंद, मन शांत, ओमकार का उच्चारण सभी एक साथ करेंगे। तो लंबी सांस लीजिए, शांति शांति शांति। दोनों हाथ आँखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोलिए। दोनों हाथ नीचे, आसन को भी आराम से छोड़ सकते हैं। तो सभी एक बात को ध्यान में रखेंगे कि योग महर्षि पतंजलि
इन्होंने कहा है कि ये सारे प्राणायाम करने से ये लाभ तो आपको मिलेंगे, लेकिन क्या लिखा है उन्होंने, ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, मतलब अंदर में जो प्रकाश है, अंदर में जो ज्योति है वो प्रज्वलित हो जाएगी और आगे की जो प्रोग्रेस है, मतलब आप ध्यान की ओर चले जाएंगे। मतलब प्राणायाम का अभ्यास करते 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 ध्यान क्या है इसकी ओर आप चलोगे और मन की एक शांति की अंतिम अवस्था प्राप्त करोगे। तो ये ध्यान क्या होता है इसके बारे में आगे हम एक शिविर फिर से एक बार करेंगे, तो आप उस समय का इंतज़ार करें और वो शिविर भी आप ज़रूर YouTube पे उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, हरि ओम।